पीएटी के टॉप 10 रैंकर स्टूडेंट से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपकी टॉप 10 जो रैंक आई है वो कैसे आई है, आप टॉप 10 में कैसे आए। तो उन दसों के स्टूडेंट्स का एक कॉमन जवाब जरूर होगा, वो होगा प्रीवियस क्वेश्चन। उन सभी के सभी ने डेफिनेटली 101% प्रीवियस क्वेश्चन लगाए होंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और मैं लेके आया हूँ आपके लिए पीएटी 2018 के सारे मैथ के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट उन 10 स्टूडेंट के लिए थे जो टॉप 10 में आए। चलिए शुरू करते हैं, देखिए इनको। फर्स्ट क्वेश्चन एमपीपीएटी का, ये आपके राह सामने है। ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए क्या है ये क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 3/4, ओके, और आपसे पूछा है cos थीटा माइनस 1 cosec थीटा अपॉन 2 sec थीटा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, करेक्ट है। कैसे करेंगे, देखिए इसको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा क्या होता है। तो tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, राइट। अब एक बार और दिखाए तो ये चीज़ होती क्या है, ये ट्रायंगल है, तो अगर ये थीटा है, ये एंगल 90 का है, तो ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। अब इसमें लगेगी पाइथागोरस थ्योरम और उसमें लगता है ट्रिपलेट, मतलब तिगड़ा। उसके अनुसार अगर ये 3 है, ये 4 है, तो क्या होता है 5, क्योंकि आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3 4 5। तो ये 5 क्या है, इस 5 को कहेंगे हम क्या, कर्ण, मतलब हाइपोटेनियस, करेक्ट है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। आपको पता होना चाहिए cos थीटा क्या होता है, ये रेशियो होता है किसका, आधार का बटे कर्ण का, मतलब लंब बटे हाइपोटेनियस, सॉरी आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, बेस है आपका 4 और आपका h कितना है, कर्ण कितना है, कर्ण आपका है 5, तो यहाँ आएगा 4/5 माइनस 1 cosec थीटा। तो 1 cosec होता है sin थीटा, तो मैं इसकी जगह क्या लिखने जा रहा हूँ, sin थीटा, ठीक है। और sin थीटा क्या होता है, sin थीटा आपका होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/5 अपॉन 2 sec थीटा, 2 sec थीटा। sec क्या होता है आपका, ये पता होना चाहिए आपको, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है आपका 4, तो क्या आएगा 5/4। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके पास है। कैसे होगा सॉल्व, देखिए ये 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, इसका एलसीएम, एलसीएम में नीचे दोनों जगह सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू का एलसीएम हमेशा सेम वैल्यू ही आ जाता है, वही नंबर आ जाता है, 5 आ गया और कुछ भी नहीं करना होता। 4 में से गए 3, क्या बचा 1, ठीक है। लाइन खींचिए अपन ने। इसके बाद क्या बचा यहाँ पे 5/2, 5/2। देखो जब भी आपके पास इस टाइप का मल्टीप्लाई हो, तो इस टाइप का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पास पास के और दूर दूर का मल्टीप्लाई, पास पास का और दूर दूर का मल्टीप्लाई। अब सबसे ऊपर कौन आएगा, जो सबसे ऊपर है, ऊपर कौन है 1, 1 के साथ कौन 2, इनका मल्टीप्लाई करो तो 2 एकम क्या आएगा 2 आएगा और 5 पंजे कितना आएगा 25 आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 2/25। नोट कीजिए इसको। ओके, तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन एमपीपीएटी का 2018 का। क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपसे एक सीरीज दी हुई है 1/2, 1/6, 1/18 डैश डैशेस 1/4374। अब देखिए आपके सिलेबस में 2 टॉपिक आते हैं, एपी और जीपी। एपी की सीरीज कभी भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी। जब भी आपको बटे में कोई सीरीज मिले, मतलब 1/2, 1/6, 1/18, तो वो सीरीज जीपी की ही होती है, राइट। इस चीज़ को आप समझ के चलें। तो ये सीरीज दी है वो कौन सी है, जीपी की है, करेक्ट है। आपको निकालना क्या है, अंतिम से 5वां पद। जैसे कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो अंतिम कौन सा पद है, अंतिम ही पद है। तो अंतिम से आपको निकालना है 5वां, मतलब ये पहला, इससे पहले दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां निकालना है, राइट। तो कैसे होगा देखो जरा। सबसे पहले पद निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है वो समझें। तो पद निकालने का फॉर्मूला होता है Tn बराबर
ए आर की पावर n माइनस 1। यहाँ पे tn का मतलब क्या होता है? tn का मतलब nवां पद, लेकिन यहाँ पूछा क्या है? पांचवा पद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे t5 और इसका मतलब क्या है? पांचवा पद बराबर जो हमें निकालना है। ए का मतलब होता है प्रथम पद। ए का मतलब क्या होता है? प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म या पदों की संख्या। पदों की संख्या, जैसे कि यहां पे किस पद की बात हो रही है? पांचवें पद की, तो n का मान क्या आएगा? 5। अब यहाँ पे r क्या है? तो r यहाँ पे है आपका सर्वानुपात। क्या है? सर्वानुपात, या फिर कहते हैं इंग्लिश कॉमन रेशियो। करेक्ट है। तो सबसे पहले हमें r निकालना होगा। अब देखो r निकालने का तरीका क्या होता है? ज्यादातर इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन पांचवा पद। तो पांचवा पद मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट आगे से ही चलता है, तो मैं इसका r निकाल रहा हूं। r निकलता कैसे है? r निकलता है दूसरा पद डिवाइड पहला पद। तो दूसरा पद क्या है? 1/6 डिवाइड पहला पद क्या है? 1/2। ठीक है, ये चीज है। अब समझना बात को, ऐसे करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। कैसे करेंगे? इस डिवाइड को चेंज कर दिया किस में? मल्टीप्लाई में। और क्या होता है, जो बाद वाली संख्या है ये उलट पलट हो जाती है, मतलब ये 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। तो क्या हो गया? 2/1। तो इसे काट लीजिए आराम से। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो आपका सर्वानुपात क्या आ गया? 1/3। ठीक है, क्या आ गया? 1/3। लेकिन बात को समझिए, ये सर्वानुपात मेरा निकाला है आगे से, लेकिन आपको निकालना कहां से? अंतिम से। तो यहां से 1/3 है, यहां से क्या है? आपका r 1/3 है, लेकिन अगर आप पीछे से जाओगे तो पलट जाएगा 3/1, मतलब r कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस r का काम नहीं है आपका, आपको नया वाला r चाहिए। ये क्या होगा? 3 होगा। ये r कहां से है? आगे से। और ये r कहां से? पीछे से। तो ये वाला r आपका काम का है, ये कहां से है? अंतिम के लिए है। चलिए अब रखते हैं फॉर्मूला। हमें चाहिए अंतिम पद, सॉरी अंतिम से पांचवा पद। तो अंतिम से पांचवा पद कौन सा होगा? t5, ये निकालना है। बराबर क्या फॉर्मूला है? a का मतलब होता है प्रथम पद, लेकिन प्रथम पद ये नहीं होगा, प्रथम पद ये होगा, क्योंकि अंतिम से पांचवा निकालना है। तो अंतिम से पांचवा चलोगे, अगर कोई चलता है पीछे से तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला ये हुआ तो इसको लिखा 1/4374। ये किसकी जगह लिखा है मैंने? a की जगह। अब r आपने क्या निकाला? 1/3 आगे से, लेकिन अंतिम से क्या है? उल्टा, केवल 3/1 मतलब 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसकी पावर क्या है? n-1। n का मतलब कितने पद है? 5। तो 5 में से कितने गए? 1। क्लियर है। तो 5 में से गए 1, कितना बचा? 4 ही तो बचा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4। इसको सॉल्व करना है आपको, सिंपल सी चीज है। तो 1/4374, 3 की पावर 4 आपका कितना होता है? 81 होता है। इसे काटते हैं, 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 7 बचा, 9 अट्ठे 72, 5 बचा, 9 छिंग 54। ठीक है ना, 9 से जाएगा ये, सॉरी 9 बचेगा यहाँ पे। 9 9 जा 81, फिर 9 से फिर काटा, 9 1 जा 9, तो 9 पंजे 45, बचा 3, 9 चौक 36। तो क्या आ गया? 1/54। ये आपका कौन सा पद है? ये आपका पांचवा पद है, वो भी कहां से? पीछे से। नोट कीजिए इसको। चलिए, ये आपका आ गया 2018 का तीसरा क्वेश्चन एमपीपीएटी का। और भाई ये ऐसा क्वेश्चन है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। एक और चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे पेपर और भी 17 के हैं, 16 के हैं, 14 के हैं, तो कमेंट पे एक बार लिख दीजिए यस सर चाहिए। और दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा आगे के पेपर के। और यहाँ पे आपको लगभग सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे के आने वाले पेपर जरूर मिलें। चलिए देखिए कैसे होगा ये। ठीक है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं है यार, इसको तो सॉल्व करने का मन भी नहीं कर रहा। ठीक है ना, क्या करें इसको?
कुछ नहीं कर रहा हूँ, सेक थीटा इस तरफ रखो, -2 को उस तरफ ले जाओ, तो माइनस अभी किसका है, माइनस का है 2, उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का, तो सेक थीटा क्या हो गया, 2 हो गया। भाई इसके लिए सुनो, आपको टेबल होना चाहिए याद, ठीक है ना, आपको टेबल याद होना चाहिए। कौन सी वाली, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, कि साइन 0 का मान क्या है, cos 30 का मान क्या है, साइन 60 का मान क्या है, साइन 90 का मान क्या है, ये टेबल आपको आनी चाहिए, करेक्ट है। चलो अब मुझे जल्दी बताओ, सेक का मान 2 कब होता है, सेक का मान 2 कब होता है, तो सेक का मान 2 होता है जब थीटा कितना हो, 60 डिग्री, खत्म चीज। थीटा पूछा था कितना, शॉर्ट आंसर आ गया। अच्छा ये चीज नहीं बता पाया हमें, ये चीज क्या है, तो सुनो ये चीज क्या है, इसको समझो, इतना देखो जरा, ये 2 साइन है, एक इसका मतलब है थीटा है बड़ा, केवल इतना देखो, पहले थीटा की तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब थीटा बड़ा है किससे, 0 से, या फिर थीटा बराबर भी हो सकता है किसके, 0 के। अब इसको देखो, इसका मतलब है थीटा जो है ना वो छोटा है किससे, 90 से, और थीटा क्या है, बराबर है, भी हो सकता है किससे, 90 से। तो चेक करो, 60 है, 0 से बड़ा है, ठीक है, 60 है, 90 से छोटा है, सही है। और ये इसको चेक करने की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं आपको, ज़्यादातर तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान देना है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए ये क्वेश्चन अगला आ गया, ये आपका पीईटी का 2018 के पेपर चल रहा है, और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है ना, जो फॉर्मूले आपके यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में उसके ऊपर बेस्ड है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो कर पाओगे, नहीं आता होगा तो बैठे रहोगे। अब देखो क्या है फॉर्मूले में, एक फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है। अब ये सबने पढ़ा होगा, ठीक है, रट जाता है ये वाला तो। 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये स्क्वायर लगा हुआ है और रूट भी लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये स्क्वायर से कट जाएगा रूट, तो केवल क्या बचेगा, सेक थीटा। ये स्क्वायर से कटेगा रूट, ये भी स्क्वायर से कटेगा रूट, ये भी स्क्वायर से कटेगा रूट, तो क्या बचा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो बचा। अब सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा, सारी प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है। इंटू साइन को साइन के फॉर्म में ही लिखो और कॉस को कॉस के फॉर्म में ही लिखो, काटा पीटी करो, आपका आंसर तैयार है। कॉस से कट गया कॉस, साइन से कट गया साइन, क्या बचा, 0 नहीं, क्या बचा, 1, यह आपका आंसर है। नोट कीजिए इसको। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, और ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको बड़े ध्यान से समझना, और मैं भी पूरा कोशिश करूँगा समझ में आपको आ जाए, ठीक है। आपको दिया है 3 tan a + 4 = 0, और जिसमें a क्या है, a आपका है सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब a आपका है चौथे चतुर्थांश में। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है, जरा मैं लिख देता हूँ जो पूछा है आपसे। आपसे पूछा है 2 cot a - 5 cos a + sin a, इसकी वैल्यू पूछी है, राइट, और कुछ ना कुछ दिया है, ठीक है। इसको साइड से रखते हैं, देखो भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन। चलो, तो 3 tan a + 4 = 0 दिया है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहले 10 की वैल्यू निकालूंगा। तो 10 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 4 जाएगा इस तरफ, तो यहाँ आ जाएगा ये -4, और यहाँ रह जाएगा 3 tan a, क्या रह जाएगा, 3 tan a, ये 3 जाएगा नीचे, तो 3 यहाँ से कहाँ चला गया, नीचे, तो ये मेरे पास क्या आ गई, 10 की वैल्यू आ गई 4/3।
अब आप कह रहे होगे 4/3 ठीक है, माइनस क्यों लगा है? तो सुनो भाई, ऐसा है, इसके अंदर एक छोटी सी कंसेप्ट होता है, किसका? क्वाड्रेंट का, चतुर्थांश का। क्या होते हैं? 4 हमारे होते हैं क्वाड्रेंट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले क्वाड्रेंट में ए मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कोड हो, जो भी हो, सब कैसे होंगे? पॉजिटिव। दूसरे में केवल आपका साइन होगा पॉजिटिव, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, वो होगा पॉजिटिव। तीसरे में होगा टेन पॉजिटिव, टेन और टेन का उल्टा कॉट, वो होगा पॉजिटिव। और आखिरी में बचा कॉस, कॉस पॉजिटिव और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। ठीक है ना? बात हो रही है पॉजिटिव की। इसकी बढ़िया ट्रिक भी थी। ट्रिक क्या थी? सुनना गौर से, ट्रिक क्या थी? ये ट्रिक थोड़ी सी एक स्टूडेंट ने बनाई थी, मुझे अच्छी लगी। तो क्या ट्रिक बनाई थी? सुनना गौर से, बड़ी शानदार है। आलू का समोसा, टमाटर की चटनी। फिर से, आलू का समोसा, टमाटर की चटनी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आलू का समोसा, टमाटर की चटनी, याद करना है इसे। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में? दूसरे क्वाड्रेंट में। तो दूसरे क्वाड्रेंट में केवल कौन होगा पॉजिटिव? साइन, या फिर साइन का उल्टा कॉसेक। अब ये क्या है? ये है 10। तो भाई क्या 10 इसमें आ रहा है क्या? नहीं। तो बाकी सब नेगेटिव, इसीलिए ये नेगेटिव। लेकिन ये है क्या? 4 और 3। मैंने कहा था तिगड़ा आपको आना चाहिए, इससे पहले मैंने बताया है, जब भी 10 की वैल्यू 4/3 हो, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की, फर्क नहीं पड़ता। आपको पाइथागोरस थ्योरम और तिगड़ा से, ठीक है ना, आपका कर्ण निकल जाएगा। इसको कहेंगे क्या? हम इसको कहेंगे हम क्या? ये होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, मतलब लंब बटे आधार, समझते चलना। और पाइथागोरस और तिगड़ा के अकॉर्डिंग आप निकालोगे h, और h की वैल्यू क्या आएगी? h की वैल्यू आपकी आएगी 5। इसको रट लो अच्छे से, ठीक है ना, और आपको आना भी चाहिए तिगड़ा। चलो अब यहाँ देखो, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, सॉल्व करना है इसको। थोड़ा पेन चेंज करते हैं। देखो 2 की जगह 2 आएगा। अब कॉट क्या होता है? तो कॉट आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। क्या है आधार? आधार है 3, तो यहाँ पे क्या आ गया? 3। क्या है लंब? लंब है 4, तो क्या आ गया? 4। लेकिन कॉस ए कौन से घर में? दूसरे घर में। दूसरे घर में कॉट कैसा है? भैया दूसरे घर में कॉट तो है ही नहीं है, मतलब वो निगेटिव है। तो निगेटिव तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इस बात को समझो, -5। कॉस क्या होता है? कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? 3, और कर्ण क्या है? कर्ण है आपका 5। अब कॉस कौन से घर में है? क्या कॉस दूसरे घर में है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो केवल साइन और कॉसेक होते हैं पॉजिटिव। कॉस आ गया तो कॉस कैसा होगा? नेगेटिव। प्लस का प्लस, साइन ए, साइन होता है लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब आपका है 4 और कर्ण कितना है? 5। अब क्या है? ये साइन दूसरे घर में। क्या दूसरे घर में साइन पॉजिटिव है? बिल्कुल। साइन कैसा है? पॉजिटिव। तो यहां कुछ भी नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये आपका आ गया माइनस का 3/2। माइनस माइनस होता है प्लस, और 5 से कट गया 5, तो आ गया प्लस का 3 और बचा प्लस का 4/5। इसको हल करना है। एक काम करो, नीचे मान लो इसके 1 और ले लो एलसीएम। तो 5 2 का एलसीएम आता है 10, लिखा 10। एलसीएम तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। 10 एलसीएम आ गया। 2 कितनी बार जगह 10 से? 5 से, और 5 दिए 15, माइनस का 15। 1 10 से कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10 दिए 30, तो प्लस का 30। 5 कितनी बार जाएगा 10 से? 2 बार, और 2 चौक 8। ये आपका कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 15 और 8 23/10। तो आपका आंसर क्या है? 23/10। नोट कीजिए इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए, ये आपका आ गया पीएटी का 2018 का क्वेश्चन नंबर 6। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को समझने की। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैसा है? ये क्वेश्चन आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब इस क्वेश्चन के पैटर्न को याद कर लो।
99% चांस होगा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसा का ऐसे ही दोबारा आ जाए, ठीक है ना। या फिर कुछ क्या होगा, ABC की जगह हो जाए PQR, XYZ की आ जाए UVW। मतलब ये क्वेश्चन का पैटर्न आप याद कर लो अच्छे से समझ के, फिर इसको एक तरह रट भी लो। मैं तो ये कहूँगा, क्यों? क्योंकि ये पैटर्न बहुत ही यूनिक है, आएगा तो इस टाइप से ही आएगा, ठीक है ना। तो क्या है तरीका, ध्यान से समझो और घर पे करो प्रैक्टिस 1-2 बार, क्योंकि ये क्वेश्चन में प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। चलिए क्या है क्वेश्चन देखो, ABC किस में है आपका, AP में दिया है, मतलब समांतर श्रेणी में है, और XYZ किस में है आपका, GP में, गुणक श्रेणी में। अच्छा ये बताओ, समझना बात को, मुझे ये बताओ क्या 2, 4, 6 AP में है? बिल्कुल है AP में। क्यों? क्योंकि इसमें कितने का अंतर है, 2 का, इसमें कितने का अंतर है, 2 का, है कि नहीं है। तो देखो इसी के हिसाब से अगर ये AP है तो मैं 4, इसके बीच में क्या आ रहा है, 4, ये इसकी माध्यिका है, बीच का आ रहा है ना, इसलिए तो 4 किसके बराबर होता है, इन दोनों के योग के, और उसको आधा कर दो, है कि नहीं है। 6 + 2 8, 8/2 4, है कि नहीं बराबर। तो उसी प्रकार से मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको लिखूंगा ABC AP में है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा B = A + C/2। क्या मैं अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्कुल नहीं है, ऐसे लिख सकता हूं ना। B जो बीच का माध्य है वो किसके बराबर होगा, पहले और अंतिम के योग के बटे 2 के। इसको मान लिया समीकरण 1, ठीक है। इसको या इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, काम आएगा। अब XYZ GP में है, एक नंबर लेता हूं बढ़िया, 2, 2 4 2 4 8, ये आपका किस में है, GP में, ठीक है ना। अब ये GP में चेक कैसे करोगे आप, जो बीच वाला 4 है वो किसके बराबर है, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो और उस पे लगा दो रूट। इसको कहते हैं ज्योमेट्री मीन। जो बीच वाली संख्या है वो किसके बराबर है, इन दोनों के मल्टीप्लाई और रूट। और रूट को क्या बोलता हूं मैं, रूट को बोलता हूं मैं 1/2 भी कह सकता हूं, एक ही बात होती है, यही आएगा। 8 दूनी 16, 16 मतलब 4 का स्क्वायर और 1/2 आ गया 4 बराबर। इसका मतलब ये है कि मैं XYZ अगर GP में है तो Y बराबर कह सकता हूं X × Z की पावर 1/2। तो दोनों को रखो ब्रैकेट के अंदर। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, मैंने B का मान निकाल लिया और Y का मान निकाल लिया। तो जहां जहां मुझे B दिखे, यहां जहां मुझे क्या दिखे, B दिखे, या फिर क्या दिखे, Y, क्या दिखे, B, या फिर क्या दिखे, Y, उसकी जगह मान रख दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो X की जगह तो X ही आएगा, B की जगह क्या आएगा, A + C/2 और -C। Y की जगह क्या आएगा, XZ की पावर 1/2, XZ की पावर 1/2 और उसकी पावर क्या है, C- है। फिर Z की पावर A - B, A- और B कितना है, B आपका है A + C/2। ठीक है भाई, मैंने क्या किया है, B का मान और Y का मान निकाला है, रख दिया इसके अंदर। अब इसको और हल करते हैं। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये क्या होगा, X की जगह X आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A + C - 2C/2। अब मुझे बताओ, माइनस का 2C और प्लस का C, माइनस का 2C और प्लस का C क्या होगा, माइनस का C। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का C/2। ये 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। जब 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, XZ ये लिखा है, C - 1 के नीचे अपन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि इनमें क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब करके देखो ना, 1/2 का मल्टीप्लाई करो C - A में, क्या हुआ, कुछ नहीं, 2 नीचे लग जाएगा, वही किया मैंने। ठीक है, अब देखो इसको, ये होगा 2A -A + C/2, LCM लिया है। अब 2A में से गया A, 2A में से A के कम हो गया तो केवल A बचा, तो A + C/2 क्या आ जाएगा,
ए प्लस सी अपॉन 2। अब देखो अब इसको समझना। अच्छा एक छोटी सी चीज हो गई इसमें, ये यहाँ लगा है माइनस, ठीक है ना, तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये एक्चुअली ऐसे होगा 2a माइनस, एक्चुअली 2 लगे हैं ना, यहाँ ब्रैकेट लगना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी इसको जरा सही कर लें, तो 2a माइनस ए प्लस सी अपॉन 2 ऐसा होगा, राइट। अब माइनस से क्या होगा, ये ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे अंदर के, तो जब ब्रैकेट खुलेगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो 2a में से गया a, केवल क्या बचा a माइनस सी, तो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस सी आएगा, इसको सही कर लें a माइनस सी अपॉन 2, ठीक है भाई। अब देखो ये x है, इसकी पावर a माइनस सी अपॉन 2, ये z है, इसकी पावर a माइनस सी अपॉन 2, दोनों की पावर कैसी है, सेम। अच्छा मुझे बताओ 2 की पावर है 3 और 3 की पावर है 3, ये है, और ये मल्टीप्लाई में है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 6 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये आप इसको सॉल्व करें बराबर आएगा ये, ठीक है ना। इसका मतलब इन दोनों की पावर सेम है तो इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स जेड की पावर क्या, a माइनस सी अपॉन 2, और ये क्या बचा, एक्स जेड की पावर c माइनस ए अपॉन 2। अब दोनों के आधार कैसे हैं, सेम। अगर आधार सेम है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार सेम है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या आएगा, एक्स जेड की पावर, इनकी पावर जोड़ दो तो a माइनस सी अपॉन 2 प्लस सी माइनस ए अपॉन 2। एलसीएम ले लो तो एलसीएम तो 2 ही आएगा, तो नीचे केवल 2 आ जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तो क्या दिखेगा आपको, बस नीचे कुछ नहीं, क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा केवल 2 और कुछ भी नहीं। अब क्या होगा, अब ये आपका C से कट गया C, A से कट गया A, ऊपर क्या बचा, 0 बचा, ऊपर क्या बचा 0, मतलब ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, 0। तो एक्स जेड की पावर 0, एक्स जेड की पावर 0, तो भाई सुनो किसी की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है, 1, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो मैंने बड़े आराम से समझाया है, इस क्वेश्चन को दोबारा देख ले, वीडियो को दोबारा देख ले, समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है भाई, नोट कीजिए इसको। चलिए तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, कोई भी पेपर बनता है ना तो वो टफ बनता है ना हार्ड, वो कैसे बनता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं इजी, कुछ क्वेश्चन होते हैं मीडियम और कुछ क्वेश्चन होते हैं वेरी हार्ड, ठीक है ना। तो ऐसे बनता है, आपको क्या आना चाहिए, इजी भी आना चाहिए, मीडियम भी आना चाहिए और आपको हार्ड भी आना चाहिए, तभी आप एक अच्छी रैंक ले पाओगे, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, शायद कुछ लोगों को डर लग रहा हो कि पावर 6 लगी, लेकिन वाकई ईजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो साइन और कॉस की फॉर्मेट में है और इसके जो ऑप्शन है वो कैसे हैं, 1 2 3 4 के फॉर्म में है। तो जब भी इस टाइप का पैटर्न हो, ऑप्शन आपके 1 2 3 4 में हो, तो क्या करो, ये ए क्या है, एंगल है, कोण है, इस कोण को आप कुछ भी मान लो मन से अपने, आपका आंसर जो है ना ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखो जरा, जैसे कि अगर मैं ए लिखा है, अगर मैं ए को मान लूँ 0 मान लूँ या 90 मान लूँ, कुछ भी मान लो, अगर मैं ए को क्या मान लूँ 0 मान लूँ, 0 डिग्री, क्या मान लूँ 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो। ए को 90 मान लो, ए को 45 मान लो, कुछ ही मान लो, लेकिन 0 मानने से आसान है, आप जब करोगे तो आपको पता पड़ेगा, कुछ और मानोगे तो ए को मैंने क्या माना, 0 माना। अब रख के देखो यहाँ पे, अब जल्दी बताओ साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 0, चाहे पावर कितनी भी लगी हो 6, तो ये क्या हो गया 0, प्लस कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, और 1 की पावर क्या आएगी 6, अब 1 की पावर 6 का मतलब ही नहीं है 1 ही होता है, ठीक है ना, प्लस अब ये साइन ए, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, तो 0 इंटू 1 क्या हो गया भाई 0 हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0, किसी काम का नहीं है, तो ये पूरा क्या बचा 0, तो 0 प्लस 1 प्लस 0 क्या आ गया 1, ये आपका आंसर है, सिंपल फंडा। उतारिए इसको, चलिए भाई, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। दिखने में आपको लग रहा होगा कि बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये, है ना, 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/9, 9 की पावर 1/27, और ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक, ठीक है ना। इसको हल करना है, कैसे करें,
अनंत होता है कभी हल? इनफाइनाइट हल कैसे होगा? होगा, बिल्कुल होगा। SCI कृषि संस्थान में सब कुछ होगा। ठीक है भाई। देखो, आप पढ़ रहे हो पीएटी में सीरीज के 2 टॉपिक हैं, एपीजीपी। तो मान के चलना अगर वो सीरीज जा रही है इनफाइनाइट में तो वो कभी एपी नहीं होगी, वो हमेशा होगी जीपी, क्योंकि एपी में इनफाइनाइट का कोई फॉर्मूला नहीं है, जीपी का ही है। तो ये जीपी का है, और जीपी का एक ही फॉर्मूला इनफाइनाइट का, वो आपका है एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a/1 - r। ठीक है, यहाँ पे a का मतलब प्रथम पद, r का मतलब सर्वानुपात। अब लेकिन अभी ये जीपी थोड़ी है, बस मुझे पता पड़ गया इसको जीपी बनाना है। तो इसको मैं जीपी कैसे बनाऊं? देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आपको, समझना जरा। मैंने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, ये लिखा है। ठीक है, आपने एक बात पढ़ी होगी छोटी सी, आधार क्या है? समान। और मल्टीप्लाई में आधार क्या है? समान। तो घाते क्या होती है? जुड़ती हैं। तो 2 की जगह में, मतलब 2 बार लिखा है ना, 2 मैं लिखूंगा 1 ही बार, और घाते क्या होगा? जोड़ दूंगा। 3 तो कितना होता है? 5। ये दोनों क्या है? बातें बराबर है, आधार समान है, घाते जुड़ जाती है। चेक कर लो, बराबर ही आएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। ये कितना है? 4। 8 चौक 32। 2 की पावर 5 भी कितना होता है? 32। तो वही मैं यहाँ लगाऊंगा। देखो, सभी के आधार कैसे हैं? समान। तो आधार समान है, घाते क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो एक ही बार लिखेंगे 9, और सबके घाते जोड़ दो। जोड़ने पे क्या दिखेगा आपको? 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। ऐसे करते करते कहाँ जाओगे? अनंत तक जाओगे। अब भाई ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जीपी है। अगर ये जीपी है तो ये आपका हो गया, पहली बात तो ए। आर निकालना आपको आता है, इससे पहले सिखाया था मैंने। आर का मतलब होता है दूसरा पद डिवाइड पहला पद, सार्वनुपात। दूसरा पद क्या है? 1/9। दूसरा पद क्या है? 1/9। पहला पद क्या है? 1/3। क्या है? 1/3। चूंकि डिवाइड है, डिवाइड से बढ़िया क्या करो, इसको मल्टीप्लाई में चेंज, इसको पलट दो। तो क्या हो गया? 3/1। इसे काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो आर कितना आया? 1/3। बस हो गया, आर आ गया, ए आगे रख दो। तो एस इनफाइनाइट में रख दो आप, आपका आंसर आ गया। ए की जगह क्या आएगा? ए की जगह आएगा 1/3 अपॉन 1 आर की जगह क्या आएगा? उसकी जगह भी 1/3। इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया 1/3 बटे 3 एकम 3, 3 में से गया 1, 2/3। ठीक है ना, पास पास के दूर दूर के। तो क्या आएगा ये आपका? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो आपका आंसर आ गया 1/2। ठीक है, नोट कीजिए इसको। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा है 1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ और रूट में है। इसकी वैल्यू क्या होगी? आपको ऑप्शन दिए हैं 4, इसमें से कोई एक इसकी वैल्यू है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? ठीक है, इसको भी मैं आपको ऑप्शन से करके दिखाऊंगा कैसे होगा। चलो, यहाँ भी आप क्या करो, सेम थीटा की जगह कोई वैल्यू मान के देखो। ठीक है, एक सिंपल सी वैल्यू मान लेते हैं अपन 0। बढ़िया है। अगर मैं थीटा की जगह 0 मानूं तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है। अगर मैं क्या करूं, थीटा की जगह क्या मानूं? 0 मानूं। तो साइन 0 0, साइन 0 0, ये 0 ये 0। तो 1 - 0 1, 1 + 0 1। तो 1/1 क्या हो गया? √1। और √1 क्या होता है? 1। मतलब थीटा 0 मानने पे इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 1। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन मुझे 1 दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए सेक 0 कितना होता है और tan 0 कितना होता है। सेक 0 होता है 1, tan 0 होता है 0। 1 × 0 0, लेकिन चाहिए क्या? 1। गलत। सेक 0 थीटा 0 माना है ना, इसलिए सेक 0 1 और tan 0 0। तो 1 - 0 1, यहाँ मुझे मिल गया। तो ये मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन अभी फिर हम बाकी नीचे देखो। tan 0 0, tan 0 sin 0 1। तो 0 - 1 माइनस का 1 आ रहा है, मतलब गलत है। सेक थीटा
1 मतलब sec 0 1 और tan 0 0, तो 1 + 0 ये 1। तो ये भी आंसर हो सकता है। मतलब मेरे पास क्या निकले, 2 आंसर निकले। अब मैं क्या करूँ, मतलब फंस गया, तुक्का लगाऊं क्या ना, तुक्का नहीं लगाना। जैसे आपने थीटा माना है 0, वैसे ही आप थीटा कुछ और मानो, लेकिन ऐसा मानो जो सही हो। तो एक काम करो, आप मानो थीटा मान लो 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है आपका 1/2। अगर आप मानोगे ये तो क्या होगा, तो ये आपको मिलेगा √1 - 1/2 अपॉन 1 + 1/2। इसको सॉल्व करना है। तो एक में से गया आधा, तो बचेगा आधा। एक और आधा, आधा ही तो है और क्या है, एक और आधा होता है 1.5, मतलब 3/2। 2 से कट गया 2, ऊपर है 1 रूट में और नीचे है 3 रूट में, तो सिंपल लिखेंगे 1/√3। अब चेक करते हैं 1/√3 किस में आ रहा है। सब में चेक करना है क्या, नहीं, केवल 2 में चेक करना है, और 2 में भी नहीं करना, 1 में करना है। ठीक है ना, काम आपका हो जाएगा। देखो जरा, अपन चेक करते हैं इसमें, डी वाले में करते हैं। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं कि आप थीटा 30, तो sec 30 से इसको उठा देता हूँ। sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3, और tan 30 कितना होता है 1/√3, बीच में प्लस, तो क्या आएगा ये √3 और √3, ऊपर क्या आएगा 2 और 1 3। क्या ये आ रहा है 1/√3? नहीं आ रहा, मतलब ये गलत। तो आंसर क्या है मेरा, डी वाला। क्या आंसर है, sec थीटा माइनस tan थीटा। एक बार मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। sec 30 होता है 2/√3, tan 30 होता है, 30 माना ना इसलिए 1/√3। एलसीएम कितना आएगा, √3। 2 में से गए 1 मैच कर गया, तो आंसर क्या है ये। तो ये भी एक तरीका है, और सुनना गौर से यार, इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे क्वेश्चन लग सकते हैं, कई सारे, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा। तो इस तरीके को थोड़ा सीरियसली लें। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं, कहते हैं आता ही नहीं है ना, हार मान लेते हैं। अब ये क्वेश्चन अगला आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में क्या है, जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अपन को प्रयास करना है, आंसर डेफिनेटली आएगा। इस क्वेश्चन को देखो, x का मान दिया है और y का मान दिया है, और पूछा है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। करना क्या है, कुछ भी नहीं, x की जगह y की जगह x और y के मान रखने, आ गया आंसर, सिंपल सा है। ठीक है ना। अब x का मान क्या है, x का मान है ये, तो बस रख दो 8 cos 3 थीटा, ये x है, और इसकी पावर क्या है 2/3, तो इसकी पावर क्या है 2/3। क्या गणित था, कुछ नहीं था, प्लस की जगह प्लस, ये तो बच्चा भी कर देगा, अब बच्चे ही तो है अपन यार। 8 साइन क्यूब थीटा, इसकी पावर भी क्या है 2/3, बस हो गया। इसको सॉल्व करो, आ गया आंसर, है ना। इसको सॉल्व करने पे आंसर आपका आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, अब ये बताओ, ये 2/3 पावर है किस पर, 8 पर कि इस पर, दोनों पे है, तो ये दोनों को दे दो, 8 को भी दे दो, 8 को भी दे दो पावर 2/3, तू भी खुश रहे, और इसको भी दे दो, ले भाई ये तू भी खुश रहे। ठीक है, सेम यहां कर दो, 8 की पावर 2/3 और साइन क्यूब थीटा की पावर भी 2/3। अब सुनो भाई, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, कोई बड़ी बात नहीं है। इनमें होता है मल्टीप्लाई, इसीलिए 3 से कट जाएगा 3, और 2 की पावर 2 क्या होता है 4। ठीक है, 3 से कट गया 3, तो क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा। अब फिर क्या होगा, यहां पर भी 3 से कट गया 3, क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4, और यहां क्या कट गया, यहां कट गया 3 से कट गया 3, क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। 4 ले लो दोनों से कॉमन, 4 कॉमन लेने पे बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आपके दिमाग में जो आ रहा है वही होगा,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ये भी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, क्या होता है ये 1। तो 4 इंटू 1 मतलब 4 आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। अच्छा एक चीज समझ में आ गई है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 2018 में ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका है फॉर्मूला बेस, ठीक है। अब tan थीटा 1 tan थीटा 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या दिया है, के के बराबर दिया है, और पूछा है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 और cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो भाई एक फॉर्मूला है वो आपको होना चाहिए, cos a माइनस बी cos a प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए अब, ठीक है ना। अंतर ऐसे होना चाहिए याद कि इसको सोते में उठाए ना आपको, बोल cos a माइनस बी तो आपके मुंह से निकल जाए फॉर्मूला, ठीक है। चलो क्या फॉर्मूला है देखो इसका फॉर्मूला होता है cos, देखो अगर ए बी के फॉर्म में देखो तो क्या होगा, cos a cos b माइनस लगाए तो प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b, नीचे वाले का cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है ना। लेकिन यहाँ थीटा बने तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस है तो क्या आता है इसमें प्लस sin थीटा 1 और sin थीटा 2। सेम इसकी फोटोकॉपी कर दो नीचे, इसके लिए cos थीटा 1 cos थीटा 2, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा sin थीटा 1 और sin थीटा 2, ठीक है भाई। चलो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। अब देखो मुझे दिख रहा है सारी कहानी दिख रही है cos साइन में, लेकिन मुझको चाहिए क्या, मुझको चाहिए tan। अब मुझे इसको tan बनाना है कुछ ना कुछ करके। अब देखो tan क्या होता है, tan होता है तुम्हारा साइन अपॉन cos। मतलब मुझे करना क्या है, मतलब मुझे साइन के नीचे cos चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, दोनों जगह साइन cos थीटा 1 cos थीटा 2 का डिवाइड कर दो, काम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों जगह कैसे बता रहा हूं, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, यहां पे पूरे में डिवाइड कर दो। किसका डिवाइड कर दो, 1 अपॉन cos थीटा 1 का और cos थीटा 2 का। सेम नीचे क्या था इसका, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। यहां पर भी क्या कर दो मल्टीप्लाई किसका, 1 अपॉन cos थीटा 1 और cos थीटा 2 का। अब देखो क्या होगा, जब ये cos थीटा 1 cos थीटा 2, देखो इसी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम का, अगर चाहो तो इसको आप काट दो, खत्म, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है ना। जब ये अंदर जाएगा तो पहले इसके पास जाएगा, इसके नीचे आएगा तो ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी 1, फिर इसके नीचे आएगा। तो जब ये इसके नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये मानो यहाँ चला गया अंदर, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2। सेम इसके नीचे भी क्या आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2। अगर ये अंदर आ चुका है तो बाहर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी ले जाओ अंदर। जब इसको अंदर ले जाओगे सेम भी नीचे आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2, नीचे भी जाएगा इसके cos थीटा 1 और cos थीटा 2। इससे क्या हुआ, ये तो हो गया पूरा सेम, ये तो कट गया, कट के क्या देगा 1, और ये बनेगा आपका क्या, ये बनेगा tan थीटा 1 और ये बनेगा tan थीटा 2, ये बनेगा tan थीटा 1 और ये बनेगा tan थीटा 2। सेम ये कट के क्या देगा 1, और ये बनेगा tan थीटा 1 tan थीटा 2, राइट। अब आपका आंसर आ चुका है ये 1 और ये प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2 क्या होता है ये k, तो 1 प्लस k, ये 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2 जो क्या होता है k। तो आपका आंसर क्या आया 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के, ठीक है, नोट कीजिए इसको। ओके तो अगला क्वेश्चन और आ गया आपके सामने 2080 P18 का क्वेश्चन, PAT का, राइट। क्या है क्वेश्चन, देखो जरा समझ लो क्वेश्चन को इस टाइप को। ये है साइन किसका, सिग्मा का, इसको कहते हैं समेशन, मतलब जोड़ना।
ये एक तरह से सीरीज को जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका एपी का है एक तरीके से, सीरीज का क्वेश्चन है ये। इसका मतलब क्या है, समेशन, किसका समेशन, आर का, सारे के सारे आर को जोड़ो तो क्या आएगा 55। लेकिन वो आर की वैल्यू क्या होगी, वो आर की वैल्यू शुरू होगी 1 से और कहाँ तक जाएगी, n तक। मतलब आर की पहली वैल्यू 1 से शुरू होगी, फिर बढ़ती जाएगी एक एक करके, फिर होगी 2, फिर होगी 3 और कहाँ तक जाएगी, n तक। तो जोड़ने पर क्या आएगा, 55 आएगा, ठीक है भाई। और इसका होता है एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2 बराबर क्या है, 55, ठीक है। चलो अब इसको देखो, ये कह रहा है समेशन ऑफ आर क्यूब को जोड़ो, आर क्यूब को जोड़ो और आर की वैल्यू क्या है, 1 से लेके n तक। तो आर क्यूब मतलब 1 से स्टार्ट है तो ये होगा 1 क्यूब, आर क्यूब है मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसको जोड़ना है और ये कहाँ तक जा रही है, n तक। तो ये क्या होगा आखिरी में, n क्यूब। तो इसका भी होता है एक फॉर्मूला, तो वो आपको याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जैसे कि इसका फॉर्मूला है, सेम इसी का होता है, इसी के जैसा, n+1/2, सेम ये फॉर्मूला है। बस अंतर क्या है, क्यूब वाले फॉर्मूले में इसमें क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, हो गया काम। तो n+1/2 किसके बराबर है, 55 के। तो n+1/2 किसके बराबर, 55 के। उस पर क्या चिपका दो, ऊपर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया सांख्यिकी का। इस क्वेश्चन में आपको ये 2 टेबल दिए छोटी सी, ठीक है, और आपसे पूछा है माध्यिका वर्ग की बारंबारता क्या है, ठीक है। अब देखो इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है, और ये आपकी बारंबारता और ये आपकी CF है, ठीक है, संचयी बारंबारता। अब सुनो क्या है ये, इसका मतलब क्या है समझना है इसको। मान के चलो 5 से 10, ऐसे मान के चलो 5 ये बच्चों की उम्र दी है, तो 5 से, और ये स्कूल की बात कर रहे हैं, 5 से 10 तक उम्र के कितने बच्चे हैं, 6। 10 से 15 साल के कितने बच्चे हैं, 10। ऐसे इसको समझ सकते हो आप। 15 से 20 के कितने बच्चे हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 5 से 10 तक कितने बच्चे हैं, 6। 5 से 15 तक, 15 साल तक के कितने बच्चे हैं, 10। 20 साल तक के कितने बच्चे हैं, 22। मतलब 5 से 20 तक चलेगा, 22 है। 5 से 25 तक के कितने बच्चे हैं, 30। 5 से 30 तक के कितने बच्चे हैं, 40। 5 से 35 तक के कितने, 47। मतलब स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, जो आखिरी में आता है वो है, ठीक है ना, कितने पढ़ते हैं, 47। तो n निकल गया कितना, 47 टोटल। लेकिन हमको निकालनी होती फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या है समझो, हमें इकट्ठा नहीं निकालना, अलग अलग निकालना है। 5 से 10 तक के कितने बच्चे हैं, 6। अच्छा 5 से 15 तक के कितने बच्चे हैं, 10। ये नहीं बताओ, आप केवल ये बताओ 10 से 15 में कितने बच्चे हैं, जरा समझना। अगर इन दोनों में 10 बच्चे हैं, 5 से 15 तक 10 बच्चे हैं, तो 6 बच्चे तो 5 से 10 साल के हैं, 6 बच्चे 10 साल से छोटे हैं, तो 10 से 15 के बीच कितने होंगे, 4। सिंपल सा फंडा है। 6 और 4 कितना होता है, 10। कुछ नहीं करना, 10 में से 6 घटाओ, आ गया। सेम आगे बढ़ो, 5 से 22 साल तक के कितने बच्चे हैं, 20 तक कितने बच्चे हैं, 22। लेकिन 15 तक कितने बच्चे हैं, 10। तो कुछ मत करो, 22 माइनस 10 12। ऐसे ही करते जाओ, बस समझ गए आप। 30 में से गए 22 8, 25 में से गए 40 में से गए 30 10, और 47 में गए 40 7। अब समझ लो मतलब क्या है। 5 से 10 साल तक कितने बच्चे हैं, 6। 10 से 15 साल कितने बच्चे हैं, 4। 15 से 20 तक के बच्चे 12। 20 साल से 25 साल के बच्चे 8। 25 से 30 साल के बच्चे 10, और 30 से 35 साल के बच्चे कितने हैं, 7। इसी को कहते हैं बारंबारता। ये निकालने हैं आपको।
अब आपको निकालना है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कौन सा माध्यिका वर्ग है बीच का। तो कितने पद है? 47। कुछ मत करो, माध्यिका वर्ग निकालने के लिए n को डिवाइड करो 2 से। तो n कितना है? 47। 47 को डिवाइड किससे करो? 2 से। तो कितना आएगा ये आएगा 23.5। अब मुझे बताओ, इसमें देखो जरा 23.5 कहाँ आएगा? 23.5 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है? नहीं, यहाँ तक तो नहीं आ रहा। मतलब वो कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा। तो 23.5 कहाँ आएगा? इसी के अंदर छुपा हुआ है, इसी के अंदर। कौन सा वर्ग है ये? 20 से 25 वर्ग। कौन सा वर्ग है? 20 से 25 वर्ग। तो मैं कह रहा हूँ 20 से 25 वाला वर्ग कौन सा वर्ग है? माध्यिका वर्ग है। और इसकी बारंबारता कितनी है? 8। तो यही आपका क्या है? 8 ही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, नोट कीजिए इसको और समझिए इसको। ओके, तो ये आपके सामने आ गया एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या पूछा है इसके अंदर? देखिए, इसमें पूछा है, ये भी क्वेश्चन आपका स्टैटिक का सांख्यिकी का है। पूछा है किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। यहाँ पे बारंबारता का मतलब है फ्रीक्वेंसी से, और आपको दिया क्या है? CI और CF। CF से मतलब नहीं है, आपको F निकालना है। और इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको F निकालना सीखा है। तो F देखना है, सबके F निकालना है, और जो F सबसे अधिक हो वही तो आपका आंसर है। कितना आसान है, देखो कैसे होगा। पहला वाला तो ऐसे ही रहता, सेम टू सेम 8। इन दोनों में कितने का अंतर है? 10 का, वो आ गया। इसमें कितने का अंतर है? 9 का, वो आ गया। 52 27 में कितने का अंतर है? 22 3 25 का, वो आ गया। अब 58 52 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है, ये आ गया। 58 70 में कितने का अंतर है? ये आपका 60 70 12 का अंतर है। आप ही बताओ किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है? बताओ जल्दी से, किसकी है? अरे इस 50, इसी की तो है ना 25, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी? 25। किसकी है? 50 से 60 की। तो क्या आंसर आ गया? 50 से 60 वाली की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जो कितनी है? जो है 25। नोट कीजिए। चलिए, तो ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन पेपर का। भाई सारे क्वेश्चन जितने भी है ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर के आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर पेपर के आए क्वेश्चन भी लगा लोगे ना, तो ये मान के चलना आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके फोटोकॉपी हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो कैसा है। ये आपको वैल्यू दी है 1 2 3 4 5, एक विद्यालय कुछ वैल्यू दी है, और आपको निकालना क्या है? माध्य निकालना है। देखो माध्य निकलता कैसे? माध्य का मतलब होता है बैलेंसिंग बीच का, ठीक है ना। वो कैसे निकलता है? सभी संख्याओं को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उनसे भाग लगा दो। सिंपल फंडा है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं इसको x मान लूँ, तो इन पूरे x को जोड़ दो, समेशन कर दो x का, और कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 मुझे नहीं पता कितनी है, तो n मान लिया। ये होता है फॉर्मूला। तो करना क्या है? सुनो गौर से, इन सबको जोड़ना है, मतलब बीच में क्या लगा देना? प्लस का साइन। और जोड़ने के बाद संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। संख्या कितनी है? 5। 5 से लगा देना भाग। घर पे करना, इसको आराम से हो जाएगा। जब इसको जोड़ोगे ना आप, तो जोड़ने पे आपका आएगा 11550। जोड़ने पे क्या आएगा? 11550। अपॉन में क्या है? 5। और जब इसको काटोगे तो आपका आंसर आएगा 2310। जोड़ना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, नोट कीजिए इसको। ओके, ये क्वेश्चन आपका आ गया एपी का है, समांतर श्रेणी का है। इसमें पूछा गया आपसे, एक सीरीज दी हुई है आपको, एपी की है, वो क्वेश्चन में बोला हुआ है, और पूछा है कौन सा पद 0 है। ऐसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। आप देख रहे हो कि ये पद क्या हो रहे हैं? कम हो रही है। इनकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। 72 से 63, फिर 54, कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं क्या होगी? ये 0 तो होगी। तो वही पूछा है कि कौन से पद पे 0। जैसे पहले पद पे ये, दूसरे पद पे ये, तीसरे पद पे 54, तो 0 कौन से पद पे पूछा है। तो पता है क्या कौन से पद पे है? मुझे तो नहीं पता। अगर मुझे नहीं पता तो मैं क्या कहूँगा? अगर मुझे नहीं पता कि कौन सा पद 0 होगा, तो मैं कहूँगा मुझे नहीं पता। तो मैं कहता हूँ, चलो मान लेते हैं नहीं पता, तो nवा पद 0 होगा। पता नहीं तो क्या मानेंगे? तो बोलेंगे ना nवा पद 0 है। जब आपको पता नहीं है तो क्या मानोगे आप? nवा पद 0 है। चलो, तो हमने कहा nवा पद 0, और nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a + n - 1 d, राइट।
ये इसका फॉर्मूला है। यहां पे ए पहला पद, डी होता है आपका सर्वांतर, डी क्या होता है सर्वांतर, दूसरा पद माइनस पहला पद। ए पहला पद एन पदों की संख्या, ठीक है। ये एनवा पद एक्चुअली टी एन का मतलब ही क्या होता है, एनवा पद। अगर टी एन का मतलब ही एनवा पद है तो ये एनवा पद तो 0 है, तो यहां पर तुम्हारा क्या आ जाएगा टी एन की जगह पे 0 बराबर ए का मतलब पहला पद तुम्हारा 72 प्लस की जगह प्लस एन पता नहीं है कौन सा पद है -1, डी निकालना पड़ेगा। डी होगा दूसरा माइनस पहला, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो क्या करो, सेकंड क्या है 63 माइनस 72, इसका डिफरेंस कितना आएगा 9, तो ये आपका आएगा 9, राइट। सॉरी 9 तो आएगा, माइनस का 9 आएगा, किसका आएगा माइनस का 9, ठीक है। चलो अब क्या करें, अब एक काम करो 72 को इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस का 72, और ये n-1 और माइनस का 9, सबसे पहले उड़ाओ माइनस से माइनस को, और 9 कम 9, 9 अट्ठे 72, ठीक है ना, 9 अट्ठे 72, तो 8 बराबर n-1, 1 को उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा आपका, ये इधर गया तो प्लस का हो गया, तो कितना हो गया 9, तो n कितना आ गया 9, इसका मतलब 9वां पद होगा ना वो 0 होगा, 9वां पद क्या होगा 0, ठीक है, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पीएटी का ये रहा। क्वेश्चन में दिया है कि 13 किसी समांतर श्रेणी के 13 पदों का योग 195 है, 30 पदों का योग 960 है, तो बताओ 50 पदों का योग क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले तो आपको पदों की संख्याओं के योग का फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है योग का, ये होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए, राइट, यही हम लगाएंगे। तो 13 पदों का योग कितना है, 13 पदों का योग है 195, तो 195 13 पदों का योग, तो मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला ये, तो कितने पद हैं 13, 13/2, 13 पदों का योग 2a, पहला पद पता है नहीं पता, प्लस 13 माइनस 1 12, डी पता है नहीं पता, समझो बात को, ये क्या है 13 पदों का योग, कितना है ये आपका दिया है 195, कैसे आया समझो, n की जगह 13 पद है, 2 की जगह 2, 2a नहीं पता, n 13 पद है, 13 में से 1 गए तो 12, डी बराबर 195, ठीक है ना। ऐसे ही क्या दिया है 30 पदों का योग दिया है 960, तो 30 पदों का योग कैसे निकालोगे, 30/2 2a प्लस 30 माइनस 1 29 डी, कितना दिया है 960 दिया है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व थोड़ा करते हैं अपन, देखो सामने सामने चीज़ें कटती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर के सामने क्या होती हैं चीज़ें कटती हैं, तो काटते हैं इसको अपन, कैसे कटेगा देखो, ये कट गया 13 एकम 13, 13 एकम 13, और बचा ये 6, 13 पंजे 65, ये 2 जाएगा कैंची गुणा से ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 30, ठीक है ना। तो आपको मिलेगा क्या, ये 2 का चला जाएगा ऊपर, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 2a प्लस 12d बराबर 15 दूनी 30। आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अगर यहाँ से 2 कॉमन लेते तो क्या बचेगा a प्लस 60 बराबर 30। मैं फिर से कहूँगा सामने सामने चीज़ें क्या होती हैं कटती हैं, तो 2 बन जा 2 और ये कट गया 15 से, तो क्या आ गया a प्लस 6d बराबर 15, ये चीज़ काम की है, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो सेम यहाँ करेंगे, सामने सामने कटते हैं, 0 से कट गया 0, ठीक है, 3 से काटो 3 3 जा 9 और 3 दूनी 6, 32 आ गया, 2 जाएगा ऊपर, या फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसी के अंदर, ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो ये आएगा a प्लस 29/2 डी बराबर क्या आएगा 32। ये आपका बन गया समीकरण दूसरा, ये पहला बन गया, ये दूसरा बन गया। अब इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल आप समझ गए सॉल्व कैसे होगा ये, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को इसके नीचे रख रहा हूँ, a प्लस 6d बराबर 15। अब लगा दो विधि, इसमें क्या करना है आपको, इस
ए जो दिख रहा है आपको सेम है ना, तो साइन लगा दो माइनस के। अब ए सेम है तो ए को काट दिया। ये है 29/2d माइनस ये आपका हो गया 6d बराबर 32 माइनस 15 क्या आ गया 17। इसका एलसीएम लो, 6 दूनी 12, 29 में सिर्फ 11 गए तो क्या बचेगा 17/2d बराबर 17। ये कट गया तो d कितना आ गया, d आ गया 2। सही किया है, चेक करो जरा। बिल्कुल 6 दूनी 12, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कितना आ गया, d आ गया 2। अब d आ गया 2, क्या करो d का मान यहाँ रख दो तो a निकल जाएगा। यहाँ पे d का मान रख दो तो d कितना आया, d आया 2। तो 6 दूनी 12, ये उधर जाएगा, 15 में से जाएगा 12, तो a कितना आ गया, a आ गया 3। अब तुम्हारे पास a भी है और तुम्हारे पास d है। अब तुम्हें निकालना क्या है, 50 पदों का योग। तो फिर से लगाएंगे इसी फॉर्मूले को। 50 पदों का योग का फॉर्मूला क्या होगा, वही सेम n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होगा। वैल्यू रख दो, सारी वैल्यू है आपके पास। n की जगह क्या आएगा, n की जगह आएगा 50। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन स्टेप वही है सारे एक जैसे। 50/2 2a, a कितना है आएगा, a आपने निकाला 3 और 3 दूनी हो गया आपका 6 प्लस n मतलब 50, 50 में से एक गया 49 और d कितना आया था आपका 2, ये रहा। अब 50/2 कितना होता है, ये हो गया 25। 49 इंटू 2 ये आपका होगा 98, 98 और 6 ये आपका होगा 104, है ना, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्या मल्टीप्लाई इसका आएगा, 100/4, ये आपका आएगा 260। 2600 कुछ आ रहा है क्या, 25 का मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं मल्टीप्लाई किसका आंसर क्या आ रहा है। हाँ बिल्कुल 2600 ही आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करके इसका, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, नोट कर लो इसको। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपको एक सीरीज दी है 51, 59, 67, 75, जैसे कि आपको पता है 2 टाइप की सीरीज आपके में आनी है, एपी और जीपी। और इसको देख के लग रहा है ये सीरीज कैसी है, एपी है। और आपको निकालना क्या है, एनवा पद। तो एनवा पद निकालना बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। तो वही फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n-1d। मतलब आपको a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए और Tn चाहिए। अब सुनो, आपको निकालना है एनवा पद, Tn निकालना है। तो Tn के सामने जो होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो Tn बराबर a का मतलब क्या होता है, पहला पद क्या है 51, कुछ भी नहीं है, प्लस n, nवा पद निकालना है। तो nवा पद तो n ही दिएगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा है 5वां पद तो 5वां पद होता है, लेकिन nवा पद पूछा है ना तो nवें पद में n की जगह n ही रखते हैं। तो यहाँ पे n का n ही रहेगा, -1। आपको सिर्फ d निकालना है। d क्या होगा, इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, दूसरा माइनस पहला, ये आपका आएगा 8, यहाँ पे रख दो 8, बस हो गया काम खत्म। 51 प्लस n इंटू 8, 8n माइनस 8। तो सिंपल है, 51 में से कितने गए, 8 गए, तो कितना बचेगा ये आपका, ये बचेगा 43 ना, 43 प्लस 8n, ये आपका आंसर है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको। ओके अगला क्वेश्चन देखिए जरा। इस क्वेश्चन में कहा है कि 25 पुरुषों का एवरेज कितना है, 78.4। कितना है, 78.4। तो जिन लोगों ने एवरेज पढ़ा है तो उनको एक बार और पढ़ना पड़ेगा मुझसे, क्योंकि मैं इसकी एक शानदार शॉर्ट ट्रिक में करा रहा हूँ। और वो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जल्दी इसकी वीडियो एवरेज की इस चैनल पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 1-2 सेकंड का हो जाएगा आपके लिए फिर, ठीक है ना। लेकिन अभी शायद आपको समझ में आए भी या ना आए, ठीक है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोशिश करूँगा समझ में आ जाए, ठीक। लेकिन आप भी पूरा ध्यान दीजिए। 25 पुरुषों का एवरेज 78.4 है। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है, ऐसे मानते हैं सबके पास बराबर है। अगर मैं कहूँ 4 लोगों का एवरेज 20 रुपये है तो
तो आपको ये मानना है कि चारों के पास क्या है 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये, तो कुल कितना हुआ 80, लेकिन सब पे कितना है 20 20 20। तो एवरेज की बात तो सब बराबर है और एक का निकाल दो, जैसे कि 4 लोगों का एवरेज कितना है 20, तो हर एक पे 20 है, ऐसे अपन मानेंगे। तो 25 पुरुषों का एवरेज कितना है 78.4, तो हर एक के पास क्या है 78.4 78.4। अब वो कह रहा है जब मैंने 25 लोगों का एवरेज निकाला, मान लो इनको तोला अपन ने, वजन किया इनका, ठीक है ना, तो 78.4 आया, लेकिन क्या हुआ गलती से एक व्यक्ति का वजन था 96 किलो, ये था, इतना था, ये सही था मतलब, और गलती से क्या लिख लिया, संख्या पलट गई और लिख क्या लिया 69, ये क्या हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई ना, ये गलती हो गई, ये गलत है, गलती तो कर दी। तो बताओ सही एवरेज क्या है, क्योंकि जो हमने निकाला है ये क्या है, ये तो गलत हो गया, ये गलती करी है, अब हमें गलती सुधारनी है। तो गलती सुधारी क्या, देखो हमने ये तोला है, क्या वो ज़्यादा तोला है या कम तोला है, गलती क्या होती है, ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया। तो करना कितना था 96, लिखना था 96, लिख कितना दिया 69। तो गलती में क्या लिखा है हमने, गलती में क्या किया, कम तोला है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जो गलती की सही कर दो उसको। तो हमने कितनी गलती की, हमने कितने की, इसका अंतर निकाल लो, 27 की गलती, ऐसे मान के चलो हम उनको तोल रहे थे 69, 96 था, 69 तोला, मतलब 27 किलो वजन हमने कम लिखा। तो अब 27 किलो वजन इसमें बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाएंगे किसमें, सब में बढ़ाएंगे, किसमें बढ़ाएंगे, सब में। सब कितने लोग हैं 25, तो ये 27 किलो किसमें बटेगा, पूरे के पूरे 25 लोगों में बटेगा, और जो आएगा वो हर एक को दे देंगे। तो कितना आया ये आएगा आपका 25 से कम 25, 2 बचा 200.1.08। तो जो एक्स्ट्रा जो बचा 27 किलो, ये 27 किलो हर 25 लोगों में बटेगा, तो हर एक को कितना मिलेगा 1.08। मतलब जिनके पास पहले 78.4 था, अब उनको कितना मिल जाएगा 1.08 और मिल जाएगा। तो ये एवरेज कितना हो गया 79.48। ये क्वेश्चन जब आप समझोगे ना मेरे से, समझने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, तब इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड 3 सेकंड चुटकियों सॉल्व कर दोगे। अभी तो मैंने समझाया, टाइम लगा होगा और शायद समझ में आपको आया हो, नहीं आया हो, इसलिए कह रहे हैं चैनल को करो सब्सक्राइब। जब भी ये वीडियो आएगी आपके पास एवरेज की, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फिर आप इसको भी बड़े स्पीड से कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका एक समांतर श्रेणी का है, ठीक है ना। ओके, इसमें पूछा है कौन सा एनवा समांतर श्रेणी का एनवा पद नहीं है, और आपको दिए केवल ऑप्शन, आपको केवल ऑप्शन दिए हैं। एक्चुअली क्या है, ये ऑप्शन में क्या दिया है, हमें दिया है ऑप्शन में एनवा पद। क्या दिया है, एनवा पद, किसका, समांतर श्रेणी का, ये एनवा पद है, टीएन दिया है। तो कह रहा है कौन सा एनवा पद नहीं है, इसका मतलब क्या समझते हो आप, वो सीरीज जो बनेगी ना वो एपी नहीं बनेगी। और सीरीज कब बनती है, सीरीज तब बनती है जब आपके पास उसका पहला पद हो, दूसरा पद हो, तीसरा पद हो, तब आप उसको जज कर पाओगे कि वो सीरीज एपी है कि नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ, मुझे इन सभी के पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद निकालने हैं। अच्छा, वो कैसे निकलेंगे, वो भी आसान है। एन की जगह 1 रखो, पहला पद, एन की जगह 2 रखो, तीसरा पद, एन की जगह 3 रखो, तीसरा पद। चौथा पद क्यों नहीं निकालें, क्योंकि 3 पद ही सफिशिएंट हैं निकालने के लिए कि वो सीरीज एपी है कि नहीं। करते हैं आसान तरीके से, चलो चेक करते हैं। n की जगह रखा 1, अगर n की जगह 1 रखा तो यहाँ 1 हो गया, 1 × 5 5, तो 12, 5 - 12 कितना होगा, -7, ठीक है ना। अब n की जगह रखो 2, 5 दूनी 10, 10 में से गए 12, तो n की जगह 2 रखने से क्या आएगा -2। फिर n की जगह 3 रखो, n की जगह रखा मैंने 3, तो 3 रखने पे क्या आएगा, 5 × 3 = 15 - 12 क्या आएगा 3। अब देखो इसमें क्या हो रही है, ये बढ़ रहा है घट रहा है, पहले ये बताओ, सोचो जरा, ये वैल्यू बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, तो कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, -2 -7, इन दोनों का अंतर निकालना है। इसका अंतर क्या आना चाहिए, बराबर, तभी तो होगा समांतर। सभी सीरीज में जो अंतर है वो कैसा आएगा, समांतर श्रेणी तभी तो होगी। तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये हो गया प्लस, तो -2 प्लस कितना हो गया 5, तो इनमें कितने का अंतर है, +5 का। अब इसका अंतर निकाल लो, तीसरा -2, माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 3 तो कितना हो गया 5,
मतलब इसमें भी 5 का अंतर, इसमें भी 5 का अंतर, तो ये समांतर श्रेणी है और हमें क्या निकालना है, कौन सी नहीं है। अब इसको देखो जरा, यहाँ रखो n की जगह 1 रखो, तो 2 एकम 2, 2 2 4, 2 रखो, 2 दूनी 4, 2 6, 3 रखो, 3 दूनी 6, 2 8, साफ दिख रहा है इनमें कितने का अंतर है, 2, इसमें कितने का अंतर, 2, तो ये भी समान श्रेणी, ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि निकालना क्या है, कौन सी समान श्रेणी नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ रखो n की जगह 1, 8 एकम 8, 8 और 1 9, 8 दूनी 16, 1 17, 8 3 24, 1 25, इसमें कितने का अंतर है, इसमें अंतर है 8 का, इसमें कितने का अंतर है, 8 का, ये भी तुम्हारी क्या है, समान श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 4 ऑप्शन है, ये नहीं है अगर आंसर, तो कौन सा आंसर होगा, यही तो होगा, इसको चेक ही मत करो, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं इसको। n की जगह रखा 1, तो 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 4 एकम 4, 4 और 2 6, n की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 4 या 16, 16 और 2 18, n की जगह 3, 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9, 9 चौक 36, 36 2 38, और ये साफ दिख रहा है ये समान श्रेणी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें कितने का अंतर है आपका 12 का, और यहाँ पे कितने का अंतर है आपका 20 का, तो अंतर नहीं है समान, तो वो नहीं है समांतर श्रेणी, तो कौन सी नहीं है, ये नहीं है, तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको एक ही दिया है, एक क्वेश्चन में आपको कहा है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, एल आपको दिया है 50, एसएन मतलब पदों का योग कितना दिया है 442, और आपको सर्वांतर निकालना है, डी निकालना है, करेक्ट है। अब देखो जरा, अगर आपको योग दिया है तो आपको योग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। योग के फॉर्मूले 2 होते हैं, एक एल वाला और एक बिना एल का। इसमें एल दिया है अंतिम पद, तो एल वाला लगा दो, ईजी होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, देखो जरा, फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट पहला पद प्लस अंतिम पद। बहुत ही आसान तरीका। एस एन कितना दिया है 442 बराबर n तो दिया ही नहीं है, सारा किलो ही तो है, n निकलेगा यहाँ से, /2 पहला पद a 2 और अंतिम पद l 50। ठीक है, तो ये जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये आपका 5 8 8 डबल हो जाएगा सिंपल 4, और ये हो जाएगा 52। 52 से कटेगा, काम हो जाएगा आपका। कितनी बार जाएगा ये, इसे काटते हैं अपन। तेरह सौ काटते हैं इसको अपन, 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, कितना बचेगा 7 8 9 73 91, तो n कितना आ गया 17 आ गया। अगर n 17 आ गया तो आपको निकालना क्या है d, तो आपको ये फॉर्मूला फिर लगाना पड़ेगा L = a + n-1 d। यहाँ पे L की जगह Tn भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में L दिया है तो L मानेंगे। L कितना है 50, तो 50 लिखा, एक अब 2 दिया है, n हमने 17 निकाल लिया, 17 में से 1 गया तो 16, और d कितना है हमारा वो निकालना है। ठीक है, ये जाएगा इधर, तो 50 में से गए तो क्या बचेगा 48 बराबर 16d, 16 एकम 16 और 16 तिया 48, तो d कितना आ गया आपका 3। यही पूछा था, ये आपका आंसर है। नोट कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या है, रेखाओं की 2 समीकरण दिए हुए हैं। एक दिया है 3x + 12y = 19, एक दिया है 3y + 9x = 46। आपको निकालना है बंटन के माध्य, तो बंटन के माध्य निकालना है मतलब कुछ नहीं, आपको x निकालना है और y निकालना है, सारा खेल अपने आप हो जाएगा। अब देखो जरा कैसे निकलेगा x और y। भाई ऐसी इक्वेशन आपने कई बार सॉल्व की है, मैंने अभी भी सॉल्व कराई है, ठीक है ना, विलोपन विधि सॉल्व हो जाएंगे ये। लेकिन देखो उसमें क्या है, x के नीचे x होना चाहिए और यहाँ पे क्या है कुछ और ही है, तो पहले सही करो, x के नीचे x लेके आओ, तो एक काम करो 9x को इधर ले आओ, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y। अब ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करो, x y निकाल दो विलोपन विधि से, हो गया काम। लेकिन उसके लिए ध्यान रखना, या तो x x इक्वल हो या y y इक्वल हो, दो को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको इक्वल कर लेते हैं, तो इसको इक्वल कैसे करें, सिंपल फंडा है,
3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। लेकिन अगर आप 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते हो तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, बस। और फिर माइनस माइनस माइनस, फिर तो आपको आता ही होगा, ये कट जाएगा पूरा। ये कितना होगा, 12 3 36 हो जाएगा। 36 में से गया 3 बचेगा 33y। ये कितना हो जाएगा, 19 3 ये हो जाएगा आपका 57। 57 में से जाएगा 46 तो बचेगा आपका 11। 11 एकम 11, 11 3 33 और y कितना आ गया, 1/3। इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। अपन रखते हैं छोटे समीकरण में, छोटी चीजें आती हैं, बड़ी चीजें अपन को आती ही नहीं है। छोटा सोचो, बढ़िया सोचो। ये इसमें रख दो x का मान, तो सॉरी y का मान रख दो। y का मान कितना, 1/3, तो 3 ये रख दिया सिंपल तरीके से। y की जगह क्या आएगा, 1/3, तो y की जगह रख दिया अपन ने 1/3। 3 एकम 3, 3 चौक 12। 4 को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। 19 में से गए 4, क्या बचेगा, 15 बराबर 3x। सामने सामने कटते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। x कितना आ गया, 5। तो ये आपका आ गया y का मान और ये आपका आ गया x का मान। चलिए, ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया एपी का। अच्छा, एक चीज़ तो पता पड़ गई आपको कि ट्रिग्नोमेट्री एपी जीपी ज़्यादा आती है, ठीक है ना। 2018 में ट्रिग्नोमेट्री एपी जीपी ज़्यादा आई है और टॉपिक ये इंपॉर्टेंट भी है। चलो, ये एपी का क्वेश्चन है। ये 3 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद पूरा एपी है। तो आपको चेक करना नहीं ये एपी है कि नहीं। एपी है, बोल दिया तो बोल दिया एपी है, राइट। अब करना क्या है, आपको निकालना 21वां पद। तो 21 का पद का फॉर्मूला क्या होता है, T21 बराबर a प्लस n-1d। अब यहाँ पे n क्या है, 21 है, तो 21 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 20। क्या बचेगा, 20। तो यहाँ पे आएगा 20d, a प्लस 20d निकालना है। मतलब आपको चाहिए a और d। a तो मेरे पास है, ये रहा a मेरा, रख दो a की जगह, क्या आएगा, x - 7, कुछ था ही नहीं, प्लस 20। निकालना क्या है, d का मतलब इन दोनों का अंतर। अंतर भी कैसे, इसमें से ये जाएगा x - 2 में से जाएगा x - 7, तो ये आएगा x - 2 माइनस x प्लस 7। तो क्या हुआ, x से x कट गया, 7 में से गए तो क्या बचेगा, 5। तो d कितना आ गया, 5। ठीक है, चलो अब ये क्या बचा, 20 पंजे 100 हो गया। तो x - 7 प्लस 100, 100 में से गए 7, 93। तो x - 93 क्या हो गया आपका, 21वां पद। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको। अरे एक मिनट, एक सेकंड जरा, थोड़ी गलती हो गई। ये प्लस का 100 है, माइनस का 7 है, तो x प्लस का आएगा, प्लस का बड़ा है ना, प्लस का बड़ा है, माइनस का छोटा है, तो क्या आएगा, x प्लस 93। ठीक है, सिली मिस्टेक, आंसर क्या है, x प्लस 93। अब नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में 10 लड़कियों का वजन दिया हुआ है। पहली लड़की का वजन, दूसरी का वजन, तीसरी का वजन, चौथी का, 10वीं का वजन। और आपसे पूछा है कितनी लड़की ऐसी हैं जिनका वजन इन सभी के माध्य से अधिक है। मतलब क्या, इनका माध्य निकालेंगे, मतलब औसत निकालेंगे। फिर चेक करेंगे ऐसी कितनी लड़की हैं जिनका वजन औसत से ज़्यादा है। तो कैसे निकालते हैं औसत भाई, बहुत ही सिंपल तरीका, सभी को जोड़ो और जितनी संख्या है भाग करो। ठीक है, तो आप जोड़ लेना इसको आराम से, इन सबको जोड़ दो, प्लस लगा दो। तो जोड़ने पर क्या आएगा, जोड़ने पे आएगा 450। मैंने पहले ही जोड़ लिया। और कितनी लड़कियां हैं, 10। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, इसी को कहते हैं माध्य। कितना आ गया, 45। तो अब बताओ काउंट करके कितनी लड़की हैं जिनका वजन औसत से ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो क्या आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 6। 6 लड़कियां इनका वजन औसत से ज़्यादा है। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए पीएटी की 2013 के। ठीक है, तो कितना समझ में आया, कैसी लगी आपको ये क्लास आज की, प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखना, पीएटी के प्रीवियस क्वेश्चन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए। तो मैं केवल पास की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ रैंक की। अगर आपको टॉप में आना है तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर लगाना है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उन लोगों से पूछ लीजिए
जो टॉप 10 में आए, उन्होंने डेफिनेटली प्रीवियस क्वेश्चन लगाए होंगे, बिना प्रीवियस क्वेश्चन लगाए हुए टॉप तो कोई कर ही नहीं सकता। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।